हाय अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर मेंटर आसिम मजीद। आज की इस वीडियो कोर्स में हम सीखेंगे मार्केट के फुटप्रिंट्स को, और जिसमें हम सीखेंगे कि कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती हैं। देखो, ये पूरे का पूरा कोर्स जो है ना, ये मार्केट के कोरिलेशन से बना हुआ है। कोरिलेशन में आप लोगों को अगर बोलूँ तो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मार्केट करेंगे। अगर हम एनालिसिस को सिर्फ सीखना चाहें तो हम कभी भी इसको सीख नहीं पाएंगे। अगर हम इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो हम शायद टेक्निकल एनालिसिस सीख पाएँ या इस मार्केट को समझ सकें। तो मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑन चार्ट, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। अगर आप लोगों को किसी जगह पे भी ऐसा लगे ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी लॉजिक ठीक नहीं है, तो आपने उसको दोबारा देख के समझना है और उसको ब्रेक करने की वहाँ पे कोशिश करनी है कि यार ये चीज़ सर ने किस एंगल से बताई है, और उसको आपने अपने चार्ट पे फाइंड आउट करना है। क्योंकि विदाउट फुटप्रिंट या इन्वेस्टिगेशन हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। चार्ट हमें हिस्ट्री बताता है, उसी हिस्ट्री के फुटप्रिंट्स को देख के हम नया डेटा निकालते हैं कि मार्केट क्या करने वाली है। तो आज की जो हमारी वीडियो है डैट इज़ ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैंडलस्टिक्स, कि कैंडलस्टिक कैसे काम करती है। अभी मेरे सामने स्क्रीन है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया। अगर आप इस पूरे एरिया को देखो या इस पूरे जोन को देखो, मेरे सामने मल्टीपल कैंडल्स बनी हुई हैं ऑन चार्ट पे। और ये कैंडल मुझे क्या बता रही है, अगर मैं यहाँ पे किसी एक कैंडल को ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज ये लास्ट कैंडल मेरे सामने बनी है, मैं अगर इस कैंडल को ओपन करता हूँ, इसका कलर हम ब्रेक करते हैं कि इसका कलर ग्रीन है। ओके, इस कैंडल का कलर ग्रीन है और मैं इसको यहाँ से अपग्रेड कर देता हूँ फुल कलर से। और ये कैंडल हमारे पास एक बॉडी लेके अपर साइड जा रही है, जो इसके बीच में कलर है डैट इज़ लिक्विडिटी, मीन कि ये वो पैसा मौजूद है जो मार्केट में बाय हो रहा है या सेल हो रहा है, या वो स्टॉक जैसे कि गोल्ड है हमारे पास, या गोल्ड ख़रीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है। ऐसे ही बिटकॉइन या कोई भी एसेट हो ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखो, मेरे पास एक लिक्विडिटी है जो हमारे पास इन कलर हो सकती है, और उसके बाद मेरे पास ऊपर से एक रिजेक्शन आ रही है। जो ये रिजेक्शन है ना डैट इज़ वीक। अब इसके बैक एंड पे क्या चीज़ हो रही होती है उसे हम फुट प्रिंटिंग बोलते हैं। फुट प्रिंटिंग में हमारे पास क्या होती है, मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को इसके बैक एंड पे बात बताऊँ तो इस कैंडल के बैक साइड पे हमारे पास ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और उन ऑर्डर्स की बेस पे ये मार्केट कुछ ना कुछ कैंडल्स बना रही है। मतलब ये कि यहाँ तक बायर आ चुका था, जो ऊपर आपका एरिया बना हुआ है, इस एरिया तक बायर ने आने की कोशिश की थी, लेकिन क्या फिर हुआ, यहाँ पे ऑर्डर बुक पे कुछ सेलिंग ऑर्डर पड़े हुए थे। कहाँ पे पड़े हुए थे? ओबी। ओबी मतलब ऑर्डर बुक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की बात नहीं हो रही, ऑर्डर बुक की बात हो रही है। तो ऑर्डर बुक में कुछ सेलिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, उनको मार्केट ने लिया और मार्केट यहाँ पे वापस रिजेक्ट होगी। अगर ये ऑर्डर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते, इस एरिया को रिजेक्ट करने में कामयाब हो जाते, तो हमारे पास ये कैंडल कुछ ऐसे बन जाती, राइट। ऐसे ही अबाउट द साइड जाती जाती जाती, और इसके बीच में जो चीज़ मौजूद है डैट इज़ लिक्विडिटी। तो हमारे पास ये फुट प्रिंटिंग क्या बताती है कि मार्केट में ऑर्डर्स थे और उन ऑर्डर्स की वजह से एक कैंडल फॉर्म हुई है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी मौजूद है। हम क्या कहते हैं, पानी एक लिक्विड है। तो कैंडल हमारे पास ऐसे ही कंटेनर का काम करती है, जिसमें क्या स्टोर होता है, एक लिक्विड स्टोर होता है। लिक्विड दो तरह का हो सकता है, एक अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वन इज़ गोल्ड। एक तो हमारे पास गोल्ड मौजूद है लिक्विड में, और सेकेंड लिक्विड हमारे पास क्या होगा, डॉलर, USDT। दो तरह के हमारे पास लिक्विड हैं। अब जो लिक्विड ज़्यादा होगा मार्केट को अपनी तरफ खींच लेगा। इसे हम कहते हैं कि कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन कैसे होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक ग्रीन कलर का कंटेनर है, जिसके बीच में मौजूद है हमारे पास डॉलर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेनर कौन सा, ये डॉलर का कंटेनर है, USDT। ऐसे ही मेरे पास एक और कंटेनर आ जाता है लाइक दिस, ऐसे एक कंटेनर है, और उसके बीच में क्या मौजूद है, उसके बीच में मौजूद है लिक्विडिटी ऑफ गोल्ड या सेलिंग एसेट। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब क्या करती है मार्केट, इनमें से जिस साइड मार्केट ने जाना है वो लिक्विड ज़्यादा होगा। मतलब ये कि अगर मार्केट में बायर साइड का लिक्विड ज़्यादा हुआ, डॉलर ज़्यादा हुए, इन लिक्विड कैश बायर इंटरेस्टेड हैं, तो मार्केट अपर साइड जाएगी, राइट। ऐसे ही हमारे पास अगर गोल्ड की बात करें, अगर गोल्ड बेचने के लिए ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे ख़रीदने वाले कम हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हमारे पास यही गोल्ड इन्हें रिजेक्शन देता है। मैं समझाता हूँ आप लोगों को कैसे।
जैसे हमारे पास यहाँ पर एक लेवल है, मैं आपके सामने एक लेवल खींच देता हूँ। ये हमारे पास एक कंटेनर का लेवल है जिसके बीच में लिक्विडिटी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ USDT, और ये इसको यहाँ तक ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे पीछे क्या पढ़े हैं, ऑर्डर्स पढ़े हैं। उन ऑर्डर्स को लेने के लिए मार्केट अबाउ द साइड जाने की कोशिश करती है। फिर एकदम से क्या हो जाता है कि हमारे पास यही ऑर्डर्स जो हैं सेलर्स के वो आ जाते हैं। सेलर इन सेंस गोल्ड बेचने वाले, बिटकॉइन बेचने वाले, मीज़ान बैंक के स्टॉक्स बेचने वाले, SPX को बेचने वाले, जिन्हें हम सेलर्स बोलते हैं, बेयर्स बोलते हैं, वो लोग आते हैं और वो यहाँ पर आके इतनी अमाउंट का गोल्ड बेच देते हैं और ऑर्डर इस हिसाब से एग्जीक्यूट हुए होते हैं। द पावर जो होती है यहाँ पे, जो पीछे बैक एंड पे ऑर्डर्स हैं, उनकी जो पावर है उसमें ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं बेचने वाले, उनके ऑर्डर अमाउंट में इतने ज़्यादा थे कि वो बायर को बीट कर देते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाती है और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास कैंडल कुछ इस तरह से बनती है, क्योंकि अपर लिक्विडिटी उसके बीच में आ गई तो कैंडल हमारे पास ऐसे बन जाती है और ऊपर से एक रिजेक्शन आती है। इस वजह से हम कहते हैं कि मार्केट में अगर रिजेक्शन कैंडल्स आपको ज़्यादा मिलें और उस एरिया में मिले जहां पर ज़्यादा सेलर्स के ऑर्डर्स हैं, इसका मतलब है कि मार्केट को वो डाउन साइड लेके जाएंगे। और अभी हमारे पास जो ये कैंडल बनी हुई है, इसको हम यहाँ पे कैंडल की विक बोलेंगे। डैट इज़ विक ऑफ द कैंडल। ये जो मेरे पास पूरे का पूरा एरिया है, इसको मैं विक बोल सकता हूँ कि हमारे पास एक विक की तरह काम करती है। और ऐसे ही अगर ये मेरे डाउन साइड आ जाती इस साइड से, क्योंकि ये मार्केट में जो कॉन्सेप्ट समझेंगे दूसरा उसके वाइस वर्सा होगा। अगर हमारे पास ऐसे होता, मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ आप लोगों को। मीन डैट हमारे पास एक रेड कलर की सेलिंग कैंडल आ रही है, ये मेरे पास एक रेड कलर की सेलिंग कैंडल आ रही है और ये उसके अंदर गोल्ड पड़ा है सारे का सारा बेचने के लिए। यहाँ तक ये बढ़िया आ रही है, आराम से सेलर्स आ रहे हैं। एकदम से एक अमाउंट ऑफ बायर आ जाता है जो इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड, हम यहीं से ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाला बायर है, ये बायर आता है, ये इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। तो ये क्या करेगा, इस पूरे गोल्ड को एब्जॉर्ब कर देगा, ऐसे एब्जॉर्ब कर देगा। जब एब्जॉर्प्शन होगी तो कैंडल हमारे पास ऐसी बन जाएगी और ये जो नीचे एरिया है, डैट इज ए शेडो। ये शेडो तब बनती है, विक बोल लो दोनों को तब भी बढ़िया, अदरवाइज डैट इज शेडो। और अगर ये शेडो किसी ऐसी लोकेशन पे बन जाए, लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लोकेशन पे बन रही है, पॉइंट आउट है, वो आगे जाके हम सीखेंगे। अगर ये ऐसी लोकेशन पे बन रही है जहां पे बायर्स के ऑर्डर ज़्यादा पड़े थे, तो हमें क्लियर हो गया डैट इज रिजेक्शन, कि सेलर्स इंटरेस्टेड थे लेकिन बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। अब ये मार्केट को शिफ्ट करेंगे अपर साइड की तरफ। तो ऐसे मार्केट में लोकस काम कर रहा है और ऐसे मार्केट में लिक्विडिटी काम कर रही है। मतलब ये हुआ जो अभी तक हमने सीखा उसके मुताबिक हमारे पास जो कैंडल है वो एक ऐसी फॉर्मेशन में होती है, उसके अबाव एक विक हो सकती है, एक शेडो हो सकती है, जो कि रिजेक्टेड एरियाज होते हैं। अगर हम विक की बात करें वो भी एक रिजेक्टेड एरिया है, अगर हम शेडो की बात करें वो भी एक रिजेक्टेड एरिया है। अभी जो हमारे पास मार्केट, अगर रेड कैंडल की बात करें, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, इस पॉइंट को मैं ओपनिंग ऑफ द मार्केट बोल सकता हूं, और यहां पर आके मेरी मार्केट की ये कैंडल क्लोज हुई है तो मैं इसको क्लोजिंग ऑफ द कैंडल बोल सकता हूं। और ये पॉइंट जहां पे मार्केट आई थी दैट इज हाई ऑफ द मार्केट, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइस इस कैंडल पे बनी थी, इस पॉइंट पे बनी थी, एंड दैट इज द लो ऑफ दिस कैंडल। तो हमारे पास कैंडल का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। और अगर हम चार्ट पे आते हैं, कैंडल स्टिक्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने बात करता हूँ, हमारे सामने ये एक बिग बेयर कैंडल बनी है, हम इसकी बात करते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट की ये कैंडल यहाँ पे पिछली क्लोज हुई, नई ने ओपनिंग की, पहले ऊपर जाने की कोशिश की, फेल किया, और एकदम से मार्केट को जो है वो शार्पली गिराना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आके ये क्लोज होगी। तो जितना नीचे गई थी वो उसका लोअर पॉइंट, जहां तक वो जाना चाहती थी वो उसका हाई पॉइंट, और बीच में जो एरिया वो लिक्विड है, और इसी लिक्विडिटी को हम बॉडी बोलते हैं। बॉडी हमेशा लिक्विड से भरी होती है, और इस पॉइंट पे जो लिक्विड है, जो लिक्विडिटी है, उसका नाम है गोल्ड, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड बिक रहा है। तो गोल्ड इज ए लिक्विडिटी इन दैट पॉइंट।
तो ऐसे हमारी कैंडल्स काम करती हैं। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ एरिया पे रिजेक्शंस कैंडल्स मिलती हैं जो नीचे से रिजेक्ट करती हैं, तो वो हमें ये शो करती है कि बायर इंटरेस्टेड है। और अगर हमारे पास अपर साइड से विक बनती हैं, वो ये शो करती हैं हमारे पास सेलर इंटरेस्टेड है। देखो आगे जाके हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा इंटरेस्टेड है या नहीं, कैसे इंटरेस्टेड का हमें पता चल रहा है, कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है। ईच एंड एवरीथिंग अगली क्लासेस में हम समझेंगे, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ों में हम स्वैपिंग और स्वीपिंग को पढ़ेंगे कि कैसे एक लेवल स्वैप होता है, कैसे एक लेवल दूसरे लेवल में स्वीप होता है। और उसके बिहाफ पे हम आगे जाके अपने नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम फुटप्रिंट ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फुटप्रिंट ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, और इन सबको शॉर्ट एंड फॉर्म में हमने कैसे सॉल्व करना है। आई होप डैट इससे आप लोगों को बेटर समझ आई होगी कि हमारे पास किसी भी चीज़ को हमने कैसे फाइंड आउट करना, और मार्केट में कैंडल कैसे बनती है, वो कैसे काम करती है, और उसके पीछे से कौन कौन से ऑर्डर ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमारे पास कैंडलस्टिक्स कैसे काम करती हैं और इनके पीछे कौन सी साइकोलॉजी है, ये ऑर्डर बुक पे कैसे काम करती है। क्योंकि किसी चीज़ के पीछे अगर कोई बेट नहीं हो रही, कोई बायर या सेलर मौजूद ही नहीं है, तो उसकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती। जब फॉर्मेशन नहीं होती तो हम कहते हैं नो लिक्विडिटी जोन, मतलब कि ना बायर है ना सेलर है, इसका मतलब है लिक्विड ही नहीं है, तो मार्केट रन ही नहीं होती। जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं तो हमारे पास सैटरडे और संडे को ट्रेड नहीं होती, तो मतलब कि कोई भी यहाँ पर प्राइस पे बैट नहीं कर रहा होता, तो हम कहते हैं देयर इज नो पर्सन जो लिक्विडिटी बनाए, तो हम उसको ऑफ मार्केट बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास सारी की सारी मार्केट्स काम करती हैं, और सब में जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा, सारी की सारी मार्केट में वो एज इट इज़ काम करती हैं।